चलो दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग रन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अगर कोई हैशटैग है वो है हैशटैग बिटकॉइन क्रैश। तो बिटकॉइन क्रैश तो हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काफ़ी साफ और क्लियर है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैनिक में। इथेरियम, बिटकॉइन, लगभग सभी अल्टकॉइन में काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन का प्राइस अभी कुछ ही देर पहले तक 23 की सीरीज़ में भी ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा वापस से रिकवर हुआ, 24 तक आए, लेकिन अभी भी इसको रिकवर नहीं कर सकते। कंटिन्यूसली जो डाउनफॉल नज़र आ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन 20,000 की सीरीज़ में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो भी आज ही की डेट में। तो ये सारी सब चीज़ों के जवाब तो हैं लोगों के पास या नहीं है, लेकिन जो इनके को फाउंडर्स हैं वो भी सामने आके कोई जवाब नहीं दे रहे। अब लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को ये तक नहीं आइडिया है कि किस वजह से ये मार्केट क्रैश हो रहा है। लगातार तीसरा क्रैश देखने को मिला है पिछले 2 महीनों के अंदर। लोग इतने ज़्यादा डर गए कि बिटकॉइन में से मोर देन $500 बिलियन वहाँ से लिक्विडिटी निकाल चुकी है, यानी कि पैनिक सेलिंग हो चुकी है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। इथेरियम में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। बाकी पूरे क्रिप्टो अगर बात की जाए तो मोर देन $800 बिलियन, इतने ज़्यादा वहाँ से लिक्विडिटी जो है वो निकाल ली गई है। लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा निकाल लिया। अब सारों ने, जिन्होंने भी अभी सेल किया होगा तो फॉर श्योर उन्होंने पैनिक सेलिंग की है और लॉस में सेल किया है। अब इनके जो सबसे मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि जो मार्केट क्रैश हुआ है पिछले अगर 3-4 दिन से देखा जाए तो यूएस स्टॉक जो मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा फट था। जो रूमर्स थे उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था वहां पर। और अभी जैसे ही क्रिप्टो करेंसी चपेट में आया तो सबसे पहले जो क्रैश आया था वो यूएसए की वजह से आया था, क्योंकि बाइनेंस वहाँ पर अलग अलग जगह पर मार्केटिंग कैंपेन रन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लूना कॉइन की वजह से क्रैश आया था उसमें से लोग अभी निकले नहीं थे। तुरंत बिटकॉइन क्रैश आने का जो रीज़न था वो भी कहीं ना कहीं पहले बाइनेंस ही उसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाइनेंस ने जो लूना कॉइन था उसके कोलैप्स में थोड़ा अलग स्टोरी बताया, जबकि उनके जो ओनर हैं वो अलग स्टोरी बता रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रसिया है वो बार बार, मतलब रूमर्स वहाँ से न्यूज़ आ रही हैं और धमकी दे रहा है कहीं ना कहीं। उन्होंने ये बात की है एक मीटिंग के दौरान भी, वहाँ के जो बैंक हैं उन्होंने भी बोला है कि बिटकॉइन को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए और जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ है उसको कम्प्लीटली ट्रेडिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह सब पर बैन होना चाहिए। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है, लेकिन अभी तक वहाँ पर बैन हुआ नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इस तरह की न्यूज़ से। अब रिसेंटली परसों की अगर बात की जाए, 2 दिन पहले की, तो चाइना ने भी एक आर्टिकल में ये पब्लिश किया था और उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि जो क्रिप्टो है उसको वो बैन कर सकते हैं कभी भी। अब ऐसा हिस्ट्री में कई बार हो चुका है। एक बार जब पहले भी चाइना ने इसी तरह से आर्टिकल निकाले थे, न्यूज़ पब्लिश की थी कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाले हैं, उसके बाद में दोस्तों उन्होंने बैन नहीं किया। काफ़ी बड़ा क्रैश जरूर आया है मार्केट में, लेकिन कुछ दिनों बाद ये भी न्यूज़ आ गई थी सामने कि जो चाइना गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं इस क्रैश के अंदर। तो ये सब बड़े खिलाड़ियों के खेल होते हैं। लोग, छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और पैनिक सेलिंग कर देते हैं। इवन मीम कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट नजर आई है, लेकिन आज यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है वो है अल्ट कॉइन के अंदर, स्टेबल कॉइन के अंदर और खास करके इथेरियम बिटकॉइन के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा डाउन जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो बीएनबी जैसे 12 से 13% डाउन है, लेकिन जो इथेरियम है वो लगभग 15। अभी फिलहाल अगर थोड़ी देर पहले, अगर घंटे भर पहले की भी अगर बात करोगे, लगभग 4 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर भी गया था। और अभी भी दोस्तों मार्केट में जो ये डाउनफॉल है ये जारी है। और दोस्तों यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर कुछ देखना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, XRP जीली का, उसके बाद में नेम और काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है जैसा कि मेटिक की भी अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है। अगर कहें दिसंबर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है तो अभी जाके देखने को मिला है। और आप यहाँ पर राउंड ऑफ एवरेज करके बाय कर सकते हो। अब मैं बाय करने की आपको कॉल इसलिए दे रहा हूँ, वो आपके रिस्क पर आप बाय करोगे फॉर श्योर, लेकिन मार्केट रिकवर फॉर श्योर होगा, क्योंकि फिलहाल जो 2 सबसे बड़ी खबरें थी मैंने आपको बताई हैं, जो कि रसिया और चाइना की तरफ से निकल कर आई हैं। और इवन ये भी कहना है कुछ गवर्नमेंट्स का कि जो इनके को फाउंडर्स हैं, यानी कि जैसा कि बिटकॉइन में अगर इतना बड़ा क्रैश आया तो बिटकॉइन के जो को फाउंडर हैं उन्होंने सामने आके कोई भी अभी तक ट्वीट नहीं किया है और इसके जो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। इवन जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, इलोन मस्क, उन्होंने भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है जो इस क्रैश के रिलेटेड हो। इसके अलावा दोस्तों जो इथेरियम के को फाउंडर हैं, जो विटालिक बुटेरिन है, उन्होंने भी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी है, ट्वीट पर कुछ भी नहीं बोला है। तो इन सब चीज़ों से जो होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनके मन में और भी ज़्यादा डर बैठ चुका है और ये क्रैश दोस्तों वाकई में और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है। इसलिए मैं एंट्री पॉइंट आपको फिक्स अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन शाम तक मामला और भी चेंज हो सकता है और भी ज़्यादा क्रैश आ जाए मार्केट में। लेकिन आपको एवरेज बाई करके रख लेना चाहिए। जो आप जिस तरह से, अगर आप थोड़ा बहुत, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1,000 रुपये अगर आपके पास अभी वॉलेट में रखा हुआ है
तो आप 300 रुपये का अभी बाय कर सकते हो। अगर थोड़ा और डाउन जाता है तो आप 300 रुपये फिर से डाल सकते हो। इस तरह से आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ट एनालिसिस वगैरह होते हैं उन सबको पछाड़ दिया ऑलरेडी मार्केट ने। किसी भी यूट्यूबर पर आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि चार्ट एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर चार्ट को बिटकॉइन फॉलो कर रहा होता तो ये 25 से नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन 23 की सीरीज तक भी रिफ्लेक्ट हुआ है। और यहाँ से अगर चार्ट को देखें तो ये 19 की सीरीज में जाना चाहिए था, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ तक जाए। हो सकता है यहाँ से ये रिकवर मोड में आ जाए अगर कुछ और फंड नहीं आता है तो। लेकिन अगर एक भी फंड दोबारा से मार्केट में आता है तो जो इथेरियम की प्राइस है, जो कि 1200 मोर देन $1200 अभी नजर आ रहा है, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में बात की जाए तो लगभग 1 लाख रुपए इसका अभी प्राइस चल रहा है, तो ये उससे भी डाउन आ सकता है। इथेरियम काफी अच्छी खासी चॉइस रह सकती है फिलहाल एंट्री लेने के लिए। और आपको अभी घबराना नहीं है, जो घबरा चुके हैं ऑलरेडी पैनिक सेलिंग कर चुके हैं, उनका लॉस हो चुका है, उनको कोई भी वापस वो चीज़ नहीं लौटा सकता। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आप आए हो तो इस तरह के जो क्रैश है वो आपको आगे भी जाके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये फंड और न्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ये मार्केट ही ऐसा है, मैंने आपको कई बार बोला है, आपको इंस्टेंट कभी भी कोई डिसीजन नहीं बनाना है। जैसा कि कई लोगों ने कमेंट करके बोल दिया है कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा क्रैश जा रहा था, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि ये $10,000 तक जाने वाला है। अब उन्होंने ऐसे कुछ भी लिख दिया है या बोल दिया है तो आपको तुरंत सेल थोड़ी करना है, उसके कुछ रिसर्च करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ट्विटर पर भी देखोगे तो अभी भी जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है वो सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो को, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है वो सोच रहे हैं कि क्रिप्टो डेड कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बातें हो रही है, हालांकि नेगेटिव बातें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मार्केट क्रैश को लेके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है लोगों के साथ में, लोगों की भी इसमें ज़्यादा गलती नज़र नहीं आती। रीज़न ये है कि लगातार तीसरा क्रैश है पिछले 2 महीनों में। और अगर पिछले महीने की भी बात की जाए तो लूना फाउंडेशन, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और एक अल्ट कॉइन है, उसमें काफ़ी बड़ा कोलैप्स आया था और उस वजह से लोगों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो उस तरह से दोस्तों लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब रिकवर हो, कब इसमें रैली नज़र आए, और ये तीसरा क्रैश लगातार नज़र आ चुका है। तो लोगों का कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जो विश्वास है वो कम हो गया है, कहीं ना कहीं उठ गया। अब देखिए इस टाइम पे जो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज है उनको थोड़ा सपोर्टिव ट्वीट करने चाहिए थे, लेकिन ये उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन विड्रॉल को पॉज कर रहे हैं, ट्रेडिंग को भी पॉज कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है अलग अलग एक्सचेंजेस से। लगभग सभी एक्सचेंजेस से, वजीरेक्स हो चाहे कोइनस्विच हो, सभी एक्सचेंजेस से जो बिटकॉइन की सेलिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जो लोग हैं वो बिटकॉइन को सेल करके निकल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरह के ट्वीट भी आपको देखने को मिलेंगे कि बिटकॉइन जीरो होने वाला है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये 2 रूमर्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा बिटकॉइन क्रैश हुआ है। अब बिटकॉइन क्रैश हुआ है तो मार्केट ऑब्वियसली क्रैश होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जैसा कि अपनी कल की वीडियो में दिखाया था, जो टॉप 5 पिक्स थे जो कि मेम कॉइन थे। लेकिन अगर अल्ट कॉइन की बात की जाए तो दोस्तों मैं अभी एंट्री लेने की जिसमें सोच रहा हूँ वो है एक तो नेम XCM जिसको बोलते हैं, एक जिलिका, एक XRP, एक कार्डेनो है, और इथेरियम मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है इस क्रैश के अंदर। तो फिलहाल ये था मार्केट क्रैश के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।